हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आए हुए हैं और आज का जो वीडियो है वो है क्लास 11 का जो हिंदी बुक है, हिंदी इलेक्टिव का चैप्टर 1 ईदगाह से है। इसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जैक बोर्ड और अन्य बोर्ड के लिए सारे सवाल और उत्तर मान्य है। साथ में टॉप 25 क्वेश्चन है 24-25 का। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बनेगी। पार्ट 1 में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेगा और पार्ट 2 में वन लाइनर रहेगा। ठीक है, चलिए सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए ये सारे जो है चैप्टर का नाम है, एक एक करके सारे चैप्टर का मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा आप सब अच्छे से। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट जो है सवाल आपके स्क्रीन पर जो है ये रहा। पहला सवाल आप देखिएगा जरा कि पहला सवाल क्या कहा है। फर्स्ट कहा है ईदगाह कौन सी विधा है। तो एक का जो आंसर बनेगा ख, यानी ये कहानी है। दूसरा सवाल है ईदगाह का पाठ का लेखक कौन है। ईदगाह चैप्टर का जो लेखक है वो कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। दो सवाल का उत्तर आपको मिल गया। तीसरा जो सवाल है वो है प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो 3 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा घ नंबर, यानी धनपत राय। बढ़ते हैं सवाल अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 4 नंबर देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन 4 में कहा है, अच्छा इसमें से एक इम्पोर्टेंट सवाल और भी आपको आपसे पूछे जाएंगे, जिससे देखते हैं अगर मेंशन किए हुए तो हम ये देखिए आपके स्टार्टिंग में ही दिया गया था। ये तो क्लास 11 का अंतरा भाग 1 है, अध्याय 1 ईदगाह। मुंशी प्रेमचंद का जो है जन्म और मृत्यु पूछे जा सकते हैं आपसे। तो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जन्म जो है 1880 में है और मृत्यु है 1936 में। ये इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सवालों की ओर हम लोग आगे। 4 नंबर से हम लोग का सवाल था, तो 4 देखिए यहाँ पर लिखे गए, आपके पास है 4 नंबर सवाल। चलिए पढ़ते हैं 4 में क्या पूछा है। 4 में जो सवाल है वो है प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। तो 4 का आंसर बनेगा गौ नंबर यानी नवाब राय। 5 की ओर बढ़ते हैं प्रेमचंद के सभी कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित हैं। तो 5 का आंसर बनेगा गौ यानी मानसरोवर। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 में कहा है ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो 6 का आंसर होगा कौन नंबर यानी ईद। क्वेश्चन 7 बढ़ते हैं माँ बाप के मर जाने के बाद हामिद की परवरिश कौन करता है। तो इसका 7 का आंसर होगा, आप अगर कहानी को बड़े अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो आंसर बनेगा 7 का वो ख बनेगा, यानी उसकी दादी ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल देखिए क्या लिखा गया स्क्रीन पर। अगला सवाल है कि ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का नाम क्या है, मैंने दादी को किस नाम से जाना गया है। तो 8 का आंसर बनेगा क यानी अमीना। क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं ईदगाह कहानी में हामिद के पिता का नाम क्या है। तो 9 का जो आंसर बनेगा गौ बनेगा, यानी आबिद के नाम से पुकारा गया उसके। हामिद के पिता आबिद है। क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गए। हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गए। तो 10 का जो उत्तर बनेगा गौ यानी हैजे के। 11 नंबर का सवाल देखिए बढ़ते हैं हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती हैं। तो 11 का आंसर जो बनेगा वो ख बनेगा, यानी 3 पैसे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 12 नंबर रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है। तो 12 का जो आंसर बनेगा वो गौ बनेगा, यानी 30 दिन के बाद। क्वेश्चन 13 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 13 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 13 में है, कहाँ गया 13। क्वेश्चन 13 में जो लिखा गया है वो है, ये रहा क्वेश्चन 13, बिगड़ गया था कि फाहियम के कपड़े सिलने पर अमीना को कितने पैसे मिले थे। तो 13 का आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका घ नंबर यानी 8 आने। क्वेश्चन 14 की बढ़ते हैं हामिद के गांव से ईदगाह की दूरी कितनी थी। तो 14 का आंसर बनेगा क नंबर यानी 3 कोस की दूरी थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल जो है मोहसिन के पास कितने पैसे थे। तो 15 का जो आंसर बनेगा वो ख बनेगा, यानी 15 पैसे थे। 16 महमूद के पास कितने पैसे थे। तो महमूद के पास जो थे वो 16 का आंसर बनेगा क यानी 12 पैसे। तो मोहसिन और महमूद यहाँ दोनों उसके दोस्त हैं जो साथ में ही मेला गए हुए थे। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर 17 नंबर की ओर। 17 में कहा है कि किसके मामा थाने में कांस्टेबल थे। तो 17 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ख नंबर, यानी
मोहसिन के ही मामा थाने में कांस्टेबल थे। 18 की ओर बढ़ते हैं। मोहसिन के मामों का वेतन कितना था? तो 18 का जो आंसर बनेगा वो क बनेगा, यानी 20 रुपये। क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं। मोहसिन के मामों घर कितने पैसे भेजते थे? तो 19 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा घ नंबर, यानी 50 रुपये वो घर भेजा करते थे। क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 का जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, ईदगाह कहानी में एक वाक्य किस पात्र ने कहा है, यानी कौन से पात्र ने, कैरेक्टर ने इस लाइन को कहा है? तो 20 का आंसर होगा कौन नंबर, ये मोहसिन ने ही कहा है। क्वेश्चन 21 को बढ़ते हैं। मेले में चरखी पर एक पैसे में कितने चक्कर घूमने को मिलता था? तो 21 का जो आंसर बनेगा वो ख बनेगा, यानी 25 चक्कर घूमने को मिलता था एक पैसे में। बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। महमूद कौन सा खिलौना लेता है? तो 22 का आंसर बनेगा वो होगा ख नंबर, यानी भिश्ती। 23 में से बढ़ते हैं। 23 में मोहसिन कौन सा खिलौना लेता है? तो मोहसिन जो लेता है वह लेता है, मोहसिन भी भिश्ती ही लेता है, मोहसिन भी भिश्ती लेता है। सॉरी, इसमें एक देखिएगा आपका एक चीज़ देखिए, 22 को फिर से देखिए एक बार। 22 महमूद जो लेता है वो भिश्ती नहीं, बल्कि महमूद जो है ये सिपाही लेता है, ठीक है, और मोहसिन भिश्ती लेता है। एक बार आप हमें कमेंट में इसका सही उत्तर जरूर भेजिएगा। जहाँ तक हमें पता है ये मैंने सही बताया है। 22 का क हो गया यानी सिपाही, और 23 का ख हो गया यानी भिश्ती। मोहसिन भिश्ती लेता है और महमूद लेता है सिपाही। एक बार हमें इसको भेजिएगा कमेंट में कि क्या सही उत्तर है या मैंने गलत बताया आपको। चलिए अब आज का अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, और पहला अंतिम से दूसरा सवाल जो देख लेते हैं। महमूद के लिए पिता महमूद को मेले में क्या खाने को दिए हैं? तो 24 का आंसर बनेगा वो ख नंबर होगा, यानी केला। और आज का अंतिम जो सवाल है वह दुकानदार ने चिमटे का दाम कितना बताया? तो 25 का आंसर ख होगा, यानी 6 पैसे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जिसे मैंने आपको बताया है। ऐसे ही और सवाल की ओर हम लेकर आएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल बनाए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब, और अगर कुछ और चीज़ों की डिमांड आपके पास हो और वीडियो की तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दे। हम वो सारे चीज़ों को लेकर आएंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिल जाए और अच्छे नंबर से वो भी पास हो जाए। यही हमारा इच्छा है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए जो है ये सारे वीडियो को एक बार फिर से अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और लिख के अभ्यास कीजिए।